Hello everyone, I am Monica. In the last lecture, we will discuss about the carbon and its compound in detail. Now today we will discuss the nomenclature of the carbon compounds, that is known as a IUPAC system, right? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC सिस्टम। मतलब इसको मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं तो I फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे वर्कआउट करता है और सारे कंपाउंड्स को नेमिंग देता है। अब अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की या कार्बन की, मतलब अगर कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो ये बहुत ह्यूज लेवल पे मिलने वाले कंपाउंड्स है, हर जगह मिल जाते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से नाम में तो कंफ्यूजन होना ही है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको एक प्रॉपर वेल डेवलप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करवाकर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। तो हर कोई ना कोई कंपाउंड का एक स्पेशल नाम होता है और उसी नाम से हर जगह पहचाना जाता है। अब इसको साइंटिफिक वे में नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन जो है वो इतनी ह्यूज फैमिली है कि उनको हम लोग एक प्रॉपर वे में नेम प्रोवाइड करते हैं हर कंपाउंड को, जिसकी वजह से इतनी सारी वैरायटीज में भी हम लोग उस पर्टिकुलर कंपाउंड को इजीली पहचान पाए। देखिए, अगर हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन्स, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं हमारे? हाइड्रोकार्बन्स जो है वो होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है एल्केन, ANE, ओके। दूसरा होता है एल्कीन एंड थर्ड वन इज अ एल्काइन। अगर हम लोग इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन देखें तो जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम लोग बोलते हैं एल्केन। जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है अल्काइन। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है अल्काइन। जहां डबल बॉन्ड एल्कीन और जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां अल्काइन, ओके। तो अल्टीमेटली आपको ये पता है कि कार्बन जो है ना वो टेट्रावैलेंस होता है। मतलब अगर आपने कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे इस सिचुएशन में आपने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया तो यहाँ पर कार्बन की और 3 वैलेंसीज रिमेनिंग है तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, राइट। अब अगर हम लोग देखें इनका जनरल फॉर्मूला, तो एल्केन्स जो होता है उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और जो अल्कीन्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, ओके। और जो अल्काइंस होते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ओके। अगर हम लोग इनको इन डिटेल समझे तो एल्केन एल्कीन अल्काइन का नॉमेनक्लेचर किस अकॉर्डिंग होता है, या फिर हम लोग इन कंपाउंड को नाम किस अकॉर्डिंग देते हैं, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो टोटली डिपेंड करता है एक ही मेथड पे जिसमें आता है काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम, राइट। तो अब हम लोग काउंटिंग किस अकॉर्डिंग करते हैं कार्बन एटम्स की, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में भी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब मैं आपको काउंटिंग समझाऊंगी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक कार्बन एटम है तो आप नाम देंगे मिथ, ओके। वैसे ही अगर 2 कार्बन एटम है तो इसको नाम दिया जाता है इथ। और अगर 3 कार्बन एटम्स है तो इसको नाम देंगे हम लोग प्रो, ओके। वैसे अगर सीक्वेंस में 4 है तो मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, अगर 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप, ऑक्ट, नोन, 9 के लिए और 10 के लिए डेक, राइट। इस तरीके से हम लोग कार्बन को नेमिंग देते हैं, राइट। अब ये इसको सेप बोल ले या फिर हैप्ट बोल ले, ओके। तो एक कार्बन हो तो मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नोन और डेक। इस तरीके से 10 तक की गिनती की जाती है कार्बन के लिए, राइट। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के लिए, ओके। सो वी हैव द स्ट्रक्चर
पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास में C, ये 4 H मतलब CH4। दूसरा है C डबल बॉन्ड C, अब 2 बॉन्ड बना चुके हैं तो ऑलरेडी वैलेंसी कितनी बचेगी, ऑलरेडी वैलेंसी बचेगी 2। ओके, अब अगर हमारे पास में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ओनली 1 वैलेंसी विल बी रिमेन, तो वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो गया हमारे हाइड्रोजन्स। ओके, ये क्या हो गए हाइड्रोजन्स। अब इन तीनों को मैं आपको नाम देना बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कार्बन्स को। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बन है इसलिए मैं यूज करूंगी मेट। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है इसलिए मैं यूज करूंगी ईट। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में भी 2 कार्बन है, दैट्स वाई यहाँ पर भी मैं सेम इट का यूज करूंगी। अब यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक ही कार्बन है तो सिंगल डबल ट्रिपल का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो यहाँ हम लोग ANE लगाएंगे। बट यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी ENE। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए मैं लगाऊंगी YNE। मतलब ये बन गया हमारा मीथेन, इथीन और एथाइन। तो ये हो गया बेसिक IUPAC सिस्टम, राइट। अब अगर हम लोग बात करें कि जैसे बहुत बार ये जो हाइड्रोजन है उनका रिप्लेसमेंट कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ हो जाता है और इन्हीं ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और बात करें हम लोग फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग किस अकॉर्डिंग की जाती है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं कुछ प्रीफिक्स। ओके, फिर होती है हमारी मेन कार्बन चेन। ओके, और फिर किसी में हम लोग लगाते हैं सफिक्स। ओके, अब मैं आपको प्रीफिक्स, कार्बन चेन और सफिक्स इसको किस तरीके से यूज किया जाता है वो एक बार समझाती हूँ। देखिए, अगर बात होती है प्रीफिक्स की तो ये सिर्फ हैलोजेंस के लिए यूज होती है, राइट। तो हैलोजेंस में कौन आता है, प्रीफिक्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, हैलोजेंस के लिए। अब हैलोजेंस में कौन आता है, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, जो भी हमारी कार्बन चेन है उसके साथ में, राइट। कार्बन चेन के लिए मैंने आपको बताया मिथ, एक, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन और डेक, इस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, और जो सफिक्स होता है, सफिक्स के लिए जैसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। पहला होता है अल्कोहल, जिसको हम लोग OH लिखा जाता है और इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं OL। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO विच इज नोन एज अ एल्डिहाइड ग्रुप और इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं AL। ओके, नाउ थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज अ C डबल बॉन्ड O which represent the ketone group। ये C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन ग्रुप है, जिसको हम लोग सफिक्स लगाते हैं ONE। ओके, और एक होता है C डबल OH which is known as a ऑक्जेलिक एसिड, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है और इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। और एक ग्रुप होता है विच इज नोन एज अ NH2 विच इज नोन एज अ एमीन ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन ग्रुप। तो आई रिपीट दैट, बीच में होती है हमारी कार्बन चेन और उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो अगर प्रीफिक्स लगाना है भाई आपको, तो सिर्फ प्रीफिक्स एक ही केस में लगेगा जहां पर आपके हैलोजेंस होंगे, और उन हैलोजेंस के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ओके, अगर फ्लोरीन है तो आप लगाओगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो वर्ड यूज करेंगे। ओके, और अगर सफिक्स की बात होती है तो अगर फंक्शनल ग्रुप में OH है, इफ योर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द OH तो आप क्या लगाओगे OL, है ना। ये क्या लगाया जाता है, सफिक्स लगाया जाता है। CHO के लिए अगर CHO फंक्शनल ग्रुप है जिसको कहा जाता है कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसके लिए आप लगाओगे AL। C डबल बॉन्ड O जिसको कहा जाता है कीटोन ग्रुप, इसके लिए आप लगाएंगे ONE सफिक्स में।
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, और NH2 होता है एमीन ग्रुप, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसी बेस पर आप सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको हैलोजेंस को किस तरीके से लेबल करना है उसे समझाती हूँ। पहले हम लेंगे हमारे प्रीफिक्स वाला टाइटल जो है हैलोजेंस। अगर किसी भी कार्बन चेन में हैलोजेंस जुड़ा हुआ है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं समझाती हूँ। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। ये हमारे पास में 2C जुड़ा है, यहां से क्लोरीन जुड़ा है, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी को हम लोग सबसे पहले बैलेंस करेंगे, राइट। तो ये मैंने कर दिया कार्बन की 4 वैलेंसी को बैलेंस। अब हम लोग सबसे पहले इसमें ये जो है ना, ये क्लोरीन जो है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, राइट। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कितने कार्बन है। सबसे पहले हमको क्या काउंट करना है, कार्बन के एटम्स को। तो कार्बन के कितने एटम्स है, यहाँ 2 एटम्स है। तो वी नो दैट थिंग, अगर 2 एटम्स होते हैं तो मिथ इथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इथ यूज करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे ANE, ओके। और यहाँ पे क्या है, हम लोग क्लोरीन हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो विच इज क्लोरो इथेन। तो ये आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसके लिए, क्लोरो इथेन। सबको ध्यान आ रहा होगा ये, राइट। अब देखिए, इसी को मैं और एक एग्जांपल से, अगर यहाँ क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन के प्लेस पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप इसे क्या नाम दोगे, ब्रोमो इथेन। अगर ब्रोमीन भी नहीं है, इसकी जगह फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप क्या नाम देंगे, फ्लोरो इथेन। अब फ्लोरीन भी नहीं है और इसकी जगह आयोडीन है, तो आप क्या नाम देंगे, आयोडो इथेन, राइट। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका और एक मैं समझाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। एक कार्बन है यहाँ पर, उसके बीच में, मतलब 2 कार्बन है, सॉरी, 2 कार्बन के बीच में हमने डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। तो वैलेंसी यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ जोड़ दिया है क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ द कार्बन। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं इथ। अब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं लगा दूंगी सीधे से ENE, ओके। अब यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो मैं लिख दूंगी क्लोरोइथेन। ये क्या हो गया हमारा, क्लोरोइथीन, दैट इज अ क्लोरोइथीन, राइट। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कार्बन की चेन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो हम लोग उसको कैसे कैसे करेंगे, उसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब हमारे पास में इस कंडीशन में प्रो, मतलब अगर हम लोग ले रहे 3 कार्बन, ओके, हम लोग कितने कार्बन ले रहे हैं, 3 कार्बन। तो 1 2 एंड 3 कार्बन, राइट। तो अब हमको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 हमको बैलेंस करनी है। अब मैंने यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट। तो जैसे देखिए क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जहां पास में जुड़ा हुआ है ना, वहां से हम लोग कार्बन की काउंटिंग चालू करते हैं। बट देखिए यहां से भी मैं 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे ही आएगा, राइट। अगर मैं यहां से भी काउंटिंग करती हूँ तो ये जो हमारा क्लोरीन है वो सेकेंड पोजिशन पे ही आ रहा है। क्लोरीन कौन सी पोजिशन पे आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है। तो मैं इस सिचुएशन में देखिए सबसे पहले कार्बन को काउंट करूंगी। कार्बन है, मेक इट प्रो, ओके, सिंगल बॉन्ड है, प्रो एन, क्या हो गया ये, प्रोपेन, ओके। अब यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा है जो कि सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो मैं सेकेंड मेंशन करना पड़ेगा मुझे, ओके। तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या हो गया ये, 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए और एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ इसमें और क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, राइट।
अब मैंने और एक प्रोपेन नहीं लिया, राइट, इसी को मैं आपको करेक्शन करके दिखाती हूँ। अब मैंने प्रोपेन लिया हुआ है और ये क्लोरीन मैंने यहां भी रखा हुआ है, और नाउ इस प्लेस को मैं हटा देती हूँ और यहां पर भी मैं एक क्लोरीन जोड़ लेती हूँ, राइट। तो यहां भी हमारा एक क्लोरीन जुड़ गया, मतलब फर्स्ट कार्बन पे भी क्लोरीन है और सेकंड कार्बन पे भी क्लोरीन है, तो मैं इसे क्या नाम दूंगी, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट। क्यों, कैसे दिया मैंने नाम, मैं वापस नाम बनाना सिखाती हूँ आपको। इसमें देखिए कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, तो हमने नाम दिया प्रो, ओके। सिंगल बॉन्ड था इसलिए A N E। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में भी कार्बन जुड़ा है, सेकंड फर्स्ट कार्बन से भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है और सेकंड कार्बन से भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1,2। अब 2 हो गए ना, तो डाई क्लोरोप्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब देखिए इसी को मैं और थोड़ा सा चेंज कर दूं, राइट। अब हमने और एक चेन ली है जिसमें कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, राइट। अब यहां पर मैं भाई पहले कार्बन पे जोड़ रही हूँ ब्रोमीन और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन जोड़ो या आयोडीन जोड़ देती हूँ, है ना। क्लोरीन वाले हमारे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व हो चुके हैं, तो मैंने आयोडीन जोड़ा, तो बाकी सब जगह क्या होगा भाई, बाकी सब जगह हमारे हाइड्रोजन हो गए। अब इसको अगर मुझे नाम देना है तो मैं क्या करूंगी, वापस कार्बन काउंट करो, 1 2 3, देयर इज अ 3 कार्बन, दैट मींस द प्रोपेन आल्सो, राइट। अब यहाँ पर भाई देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ फर्स्ट सेकंड से, यहाँ पर फर्स्ट है, अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, और अगर मैं ब्रोमीन से जहां जुड़ा हुआ है यहाँ से काउंट करूंगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ना इस चेन से, मतलब इस डायरेक्शन से हमको पास में पड़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग ब्रोमीन है या आयोडीन, पहले मैं ब्रोमीन लिखूं, ब्रोमो लिखूं या आयोडीन लिखूं, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए इस केस में हम लोग अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, कैसे अल्फाबेट्स को, तो अब मुझे बताइए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बी पहले आएगा या आई पहले आएगा, सो बट ऑब्वियस चीज है बी पहले आएगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगी पहली पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो, दूसरे कॉमा करके लिखूंगी मैं फिर 2 आयोडो, 1 ब्रोमो 2 आयोडो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 आयोडो प्रोपेन, ओके। सो इस तरीके की आपको चेन आती है बहुत बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फाबेटिकली आपको उन फंक्शनल ग्रुप को लिखते चलना है, और जहां से फंक्शनल ग्रुप बहुत पास है उस कार्बन को आप फर्स्ट कार्बन कंसीडर करेंगे, मे बी वो राइट हैंड पे हो कार्बन या लेफ्ट हैंड पे हो, ओके। अब देखिए इसके बाद में और एक नया फंक्शनल ग्रुप आता है, उसे मैं समझाती हूँ आपको। अब देखिए हमारे पास में एक है OH, जिसको मैं बोलती हूँ OH को क्या कहा जाता है, अल्कोहल। इसके लिए हम लोग एक OL सफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OL सफिक्स लगाते हैं। जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 कार्बन है, राइट। नाउ आई ऐड दी फंक्शनल ग्रुप OH ऑन दैट पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन में मैंने फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया है, राइट। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा बताइए मुझे, यहाँ तो बेसिक हमारे सब हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, राइट। अब मैं अगर देखूं तो फंक्शनल ग्रुप कौन सी चेन से पास है, अगर मैं इसे काउंट करूं इससे तो 1 2 3 पे होगा, और मैं अगर यहां से काउंट करूं तो 2 पे आएगा, राइट, 1 2, तो हम लोग काउंटिंग जो है यहां से यहां काउंट करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सेकंड पोजीशन पे है, राइट, तो मैं लिखूंगी 2, कितने कार्बन है में एक प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, तो ब्यूट A N E सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब जो एंडिंग वाला जो E है उसको हटाकर मैं क्या लगा दूंगी उसकी प्लेस पर, OL, तो 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, सॉरी
टू ब्यूटेनॉल। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, ये देखो ब्यूटेन है, ब्यूटेन टू ऑल, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। दोनों में से कोई भी मेथड एक आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको और थोड़ा सा, अगर फंक्शनल ग्रुप दो जगह एक जैसा जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी चेन में हम लोगों ने यहाँ पर भी एक OH जोड़ दिया, तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 ब्यूटेनॉल, ओके, या फिर ब्यूट 1,2 ऑल, ओके। अब हम अगर और एक मेथड देखें, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अ बहुत कंफ्यूजिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये कहाँ क्या होगा ये बताना मुश्किल हो जाता है इस फंक्शनल ग्रुप में, और बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स यही गवा बैठते हैं, ओके। अब देखिए मैंने एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, पहले कार्बन पर C C C C, राइट, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ओके। अब वैसे ही मैंने सेम एक और लिया हुआ है 1 2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, राइट। अब अगर मैं बात करूं, देखिए ये वाला ग्रुप आपका यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, बाकी सब जगह H होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब किसी भी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O कहाँ जुड़ा हुआ है, या तो पहले कार्बन पे या तो आखिरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तभी ये एल्डिहाइड होता है। क्या होता है ये, तभी ये एल्डिहाइड होता है, राइट। बाकी अगर कोई भी कार्बन में अगर बीच में C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो वो कीटोन ग्रुप होगा। जैसे मैं बात करूं, ये C C C डबल बॉन्ड O। अब आपको मैं 3-4 एग्जांपल दूंगी और इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, राइट। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कितने हैं 1, फंक्शनल ग्रुप जहां से पास है तो मैं यहां से काउंट करूंगी, ओके। 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाऊंगी, राइट। और फिर बाद में धीरे से इस E को रिमूव कर कर हम लोग उसकी प्लेस पे क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, तो CHO फंक्शनल ग्रुप है, जिसके लिए हम लोग लगाते हैं सफिक्स AL, तो ये बन गया हमारा पेंटेनल, ओके। अभी इसी रिएक्शन में भी नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसमें हम देखें तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, राइट। तो फर्स्ट ग्रुप पर क्या जुड़ा है हमारा, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन है, मिथ 1 और ये प्रो, तो प्रो सिंगल बॉन्ड है ANE, और फिर धीरे से आपको इस E को हटाना है और E के प्लेस पे आपको क्या लगाना है, AL, तो ये आपका बन गया प्रोपेनल। तो क्या मैं इस वाले स्ट्रक्चर को भी इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O जो है वो साइड में नहीं लगकर सेंटर में लगा हुआ है, तो ऑन दैट सिचुएशन ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चेंज हो जाएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा कीटोन, जहां पर हम लोग कीटोन के लिए लगाते हैं, कीटोन के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ONE, ओके। तो कीटोन के लिए किस तरीके से लिखा जाएगा, कितने कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो मिथ एक प्रो सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो हम लोग AN लगाएंगे और ONE, प्रोपेनॉन, ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉन। इसी तरीके से देखिए, और अगर मैं एक स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, राइट, और यहाँ पर मैंने O लगा दिया है। तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, यहाँ पर भी इस वाले स्ट्रक्चर में भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है वो साइड में नहीं
बीच में लगा हुआ है, दैट्स व्हाई मेक इट प्रो। और 4 कार्बन इसलिए हम लोगों ने बोला इसे ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, राइट। तो आई होप आपको ये वाली जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं। अब देखिए और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे मैं बात कर रही हूँ ये C1 2 3 और OH, राइट, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, राइट। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो लास्ट पर OH जुड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट एंड लास्ट पर इस तरीके का OH ग्रुप दिखे और उसके बाजू में आपको C डबल बॉन्ड O दिखे, दैट मीन्स ये अल्कोहल नहीं है। ये कौन सा ग्रुप होगा, ये COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, राइट। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखिए पढ़िए कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन, राइट। 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप, और बट ऑब्वियस है यहाँ पर ओइक वर्ड हमको लास्ट में जोड़ना है, बिकॉज इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, और E हटाकर ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो ये हमारा वर्ड हो गया, इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। अब और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, राइट। आप देखिए यहाँ कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 और ये 4, राइट। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, राइट। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग लेंगे EN, और लास्ट वाला ही हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो ये हमारा बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। अब देखिए ये हो गए मोस्टली सारे आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने आपको डिस्क्राइब करके समझा दिया है, राइट। अब इसमें और एक चीज होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। एक और मैं आपको जो अल्काइल्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं बता देती हूँ। काफी बच्चे इस अल्काइल ग्रुप में कंफ्यूज होते हैं, तो आइए मैं आपको अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बताती हूँ। अब देखिए अल्काइल मतलब क्या होता है, जहां पर CH3 जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो इसको समझते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप को। मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, राइट। और मैंने इस एक कार्बन से और एक कार्बन नीचे बाइंड कर दिया है, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले जब अल्काइल ग्रुप निकालना होता है ना हमें, तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे लॉन्ग चेन कहाँ मिल रही है। तो देखिए ये क्या लॉन्ग चेन है, क्या कितने कार्बन कंटेन करिए 1 2 3, तो ये लॉन्ग चेन नहीं है, राइट, ये लॉन्ग चेन नहीं है। आप देखिए यहां से भी मैं अगर काउंट करूं तो क्या ये लॉन्ग चेन बन रही है 1 2 3 4, ये भी लॉन्ग चेन नहीं है। तो फिर लॉन्ग चेन कहाँ मिल रही है, देखो ये अच्छे से देखिए, ये है हमारी एक लॉन्ग चेन जहां पर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो भाई सबसे पहला काम हमने लॉन्ग चेन को ढूंढ लिया है, राइट। लॉन्ग चेन को ढूंढने के बाद में अब हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो जहां से ब्रांच वाली चेन पास में है ना उसे हम लोग फर्स्ट कार्बन लेंगे। तो इस सिचुएशन में तो दोनों साइड से ये जो कार्बन है वो सेम पोजीशन पे है, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, राइट।
3 पर ये हमारा मिथाइल ग्रुप और 1 2 3 4 5 के लिए हमने पेंटेन लिखा, तो ये हो गया हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। अब अगर हम लोग इसी को और एक एग्जांपल से देखें तो देखिए अब आपको इसमें लॉन्ग चेन कहाँ है वो पहचाननी है। 1 2 3 4 5 चेन लिए मैंने बड़ी सी, है ना, और यहाँ पर 1 2 यहाँ 2 जगह मैंने और एक कार्बन चेन जोड़ ली, मतलब ये हो जाएगा आपका मिथाइल 1 मिथाइल 2, राइट। तो 2 मिथाइल ग्रुप को आपने उस लॉन्ग चेन से जोड़ दिया, तो लॉन्ग चेन बट ऑफिस यही वाली आपको एक लॉन्ग चेन मिल रही है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कार्बन को 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम लोग देखें 1 एंड 2 मतलब एक 2 पर और एक 3 पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। आप देखिए कंफ्यूजिंग वाली चेन में आपको बताती हूँ, इस कंफ्यूजिंग वाली चेन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लॉन्ग चेन आपकी कहाँ बन रही है, राइट। तो ये 1 2 3 4, राइट, और आपने ले लिया ये यहाँ पर 1 2 और 3, राइट। तो अगर आप इसको इस अकॉर्डिंग काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन ही है, राइट। अगर आप इसको इस अकॉर्डिंग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन ही है, राइट। अब हम लोग इसको और एक नए तरीके से काउंट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां हमको मिल गया 5 कार्बन, ओके, और ये हमारा एक अलग से मिथाइल ग्रुप आ गया। तो 1 2 3 1 2 3 तीनों दोनों जगह से वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसको हम लोग नाम देंगे 3 मिथाइल मिथ एक प्रोप ब्यूट और पेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। और एक एग्जांपल मैं आपको इसका देना चाहूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कार्बन एक साइड चेन में है, सॉरी एक मेन चेन में है, और यहाँ पर 2 को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, नीचे वापस मैंने एक चेन इस तरीके से जोड़ दी। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से काउंट करती हूं तो ये बनती है एक लॉन्ग चेन, जहां पर 1 2 3 4 5 8, तो ये हमारा क्या हो गया पेंटेन। अब कौन सी पोजीशन पर हमारे मिथाइल ग्रुप है, तो एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे, तो 1 2 3 1 2 3, राइट। तो हम लोग लिखेंगे ये, इसको हम लोग काउंट करेंगे फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे नॉमेनक्लेचर जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, राइट। अब अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपके और कोई डाउट्स है जिसके नॉमेनक्लेचर आपसे नहीं बन रहा है या आप उसको आईयूपीसी नेम में नहीं दे पा रहे हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो आपको स्ट्रक्चर दिया होता है और आपको उसका आईयूपीसी नेम लिखना पड़ता है, या तो आईयूपीसी नेम दिया होता है और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कोरिंग टॉपिक, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।